दोस्तों नमस्कार। भाइयों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेकर। भाइयों, हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ से दिल्ली गए और वहाँ पर कुछ विशेष कार्य करके हम लोग वापस आ गए। उस कार्य में हम लोग सफल रहे और जो भी चीज़ें हैं समय समय पर आप लोगों को सूचित की जाएंगी। इसी बीच आप लोगों ने देखा कि हम लोग दिल्ली जाने के दौरान हम लोगों के कुछ लोगों द्वारा फर्जी नैरेटिव बनाया गया और हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि ये हमसे बिना पूछे कैसे दिल्ली गए। हमने बार बार ग्रुपों में कहा, इवन कुछ लोगों को भी बताया था कि हम किस लिए जा रहे हैं, और सभी लोग जानते हैं कि वहां पर हम कुछ पता करेंगे, किस तरीके से माहौल है, किस तरीके से वहां पे पिटीशन पड़ती है, किस तरीके से सीनियर को एंगेज करेंगे, सारी चीज़ों का हम जायजा लेने गए थे। उसी दौरान कहा गया कुछ लोगों द्वारा, एक लोग तो वीडियो बना दिए कि हम इतने लोग साथ में हैं, फला 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 फला, मतलब हम लोगों का नाम उसमें नहीं था। इतनी जलन हम लोगों से है लोगों को। अब आप लोग सोचिए, एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि हम सारे लोग साथ हैं, बस हम लोगों का नाम नहीं लिया, ठीक। जबकि एक दिन पहले हम लोगों की वार्ता हुई थी कि 27 तारीख को मीटिंग है। अभी भी 27 की मीटिंग का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ना हमने अभी भी किसी को याची बनने के लिए बोला है, ना अभी भी हमने पिटीशन डाला है। हमारी पिटीशन पे काम चल रहा है और पिटीशन 1-2 दिन का काम नहीं है कि हम घर बैठे पिटीशन डाल दें, क्योंकि घर बैठे पिटीशन डाल दें और वो पिटीशन खारिज हो जाए तो वो पूरे जनरल समाज के लिए अहितकारी होगा। इस काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और ना हम नेतागिरी कर रहे हैं कि हम नेतागिरी के चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लोग नेतागिरी के चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि सिंगल बेंच और डबल बेंच में लड़ाई किसने की, लखनऊ में अपने चप्पल किसने घिसे, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से कौन मिला, और जाके किसी आरक्षण वाले साथियों से पूछ लो कि तुम्हारे सामने कौन लड़ाई कर रहा था। जब हम लोग सिंगल बेंच और डबल बेंच में वकीलों को लाने के लिए सामने सीनियर वकील 2-2, 3-3 सीनियर वकील लाते थे, और उन वकीलों का सामना करने के लिए हम वकीलों के लिए अपने याची, हमारे याची बाद में फिर 1,000-500 रुपया दिए तो हम लोग जाके दूसरे वकीलों को इंगेज किए, और उन सारे सीनियर वकीलों को इंगेज किया कि मतलब दिल में कहीं ये ना रह जाए कि कहीं हम लोगों से कमी रह गई। हालांकि फैसला और बायस्ड फैसला है और ये फैसला पूरी तरीके से पलटा जाएगा। अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आया होता, हमारे पक्ष में आया होता, तो अभी तमाम तरीके की आपको बातें सुनने मिलती कि जज मनवादी है, ये है, वो है। फिलहाल हम वो बात नहीं कहेंगे, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम अगर फैसले से नाखुश हैं तो हम इसको आगे चैलेंज करने का हमारे पास में समय है, वक्त है, और हम इस फैसले को चैलेंज भी करेंगे। लेकिन मैं प्रदेश के तमाम अपने साथियों को बता देना चाहता हूं कि हम इस फैसले को सही समय पर चैलेंज करेंगे, और याचिका कोई भी पहले डाल दे कि हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाई, हमारे नाम से कोई याचिका है क्या? हमारे नाम से तो एक याचिका अभी पड़ी वहां पे ईडब्ल्यूएस में, और वो इसलिए डालनी पड़ी कि सामने जितनी भी याचिकाएं लीडिंग डाली गई सारी याचिकाएं डिफेक्टिव थी। तो पहले याचिका डाल देने में कोई बहुत मर्दाना काम वाली बात नहीं है। याचिका के लिए वकील खड़ा करना, और वकील खड़ा करना और उस पर सुनवाई करवाना, प्रभावी बहस कराना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई घर से याचिका डाल दे तो हम भी चले मीडिया में आज से चलवा दें कि हमने याचिका डलवा दी। खैर, हम लोगों के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए, ग्रुपों में यह भी कहा गया कि हम हिमांशु और धर्मेंद्र के साथ नहीं रहेंगे और सबके साथ रहेंगे। तो हम यही कहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं कि जो याचिका डाल के वकील नहीं खड़ा किए और याचिका को कनेक्ट करा के घर बैठे, तो आप सभी लोग एक ही हो जाओ, हम लोग को हमारे हाल पे छोड़ दो। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को नीचा गिराने की कोशिश मत करो। हमें लीडिंग याचिका बनने का शौक नहीं है, लेकिन जो याचिका वहां पे पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत सोच समझ के पड़ेगी। हमारी याचिका पढ़ने में कम से कम 15 दिन का
हमारे एडवोकेट और सीनियर ने समय लिया है कि किस तरीके से आपकी याचिका पड़ेगी, कौन सी रणनीति रहेगी इसमें और किस तरीके से इसको हम आगे लेके जाएंगे। ऐसे नहीं है कि याचिका डाल दें बस हमारा नाम हो गया कि हमने याचिका डाल दिया। और हमारा, आप पूरे प्रदेश के सभी साथी जानते हैं कि हमारा केवल एक ही मैटर है, 69,000 शिक्षक भर्ती। और लोगों के बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, पर हमारा केवल एक ही मैटर है, 69,000 शिक्षक भर्ती। और इस 69,000 शिक्षक भर्ती को हमने जिया है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में धरना किया है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने अपनों को खोया है। इसलिए हम इस मुद्दे को जी जान से लड़ रहे हैं। और उन लोगों के द्वारा हमारी बात, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है कि जिन लोगों के वकील तक नहीं थे और लोगों को याची बनाए और वे लोग कहें कि तुम लोगों की गलती है। तो ऐसे लोगों को, आपने हम लोगों की मेहनत देखी है कि हर सुनवाई में जाना आना और किस तरीके से कितनी मेहनत हम लोगों ने की। आज ऐसे ऐसे लोग भी बोल रहे हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिंगल और डबल बेंच में जिनके मुंह में दही जमा हुआ था, आज उनकी बात निकल रही है। खैर, आप सभी के सामने हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है, हम सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सभी लोग एक होते हैं तो हों। अगर किसी के मन में यह जिद है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और बाकी सभी लोग एक रहेंगे, तो बाकी सभी लोग एक हो जाओ। लेकिन इस लड़ाई को हम हारने या कमजोर करने वालों के खिलाफ हमेशा रहेंगे। हमारा रिकॉर्ड रहा कि धरने से लेके और आज तक हमने कभी अपना अकाउंट नहीं आगे किया। बहुत से लोगों को, अब हम मान ले 3 लोग हैं, हमने किसी एक के ऊपर भरोसा किया। बहुत से लोग तो सिंगल है, वो भी आज यार इतनी तरीके की बातें हो रही है, मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ और इन चीज़ों को देख के गुस्सा भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है कि बोला जा रहा है कि हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे, नेता नहीं बनने देंगे। नेता नहीं बनने तो भले ही हार जाओ, ये मंजूर है, लेकिन हर केस में कूद के पहुंच जाओ। ठीक है, मत बनने दो। और हम, अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। ये बात सभी लोग नोट करके रख लो। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हमारे साथ लोग हैं, हमारा साथ देंगे। जिन लोगों ने देखा है और जो आपके साथ लोग थे वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि सिंगल और डबल बेंच में कितना आपने काम किया। उनका पैसा व्यर्थ चला गया। उन बच्चों के फोन आते हैं हमारे पास कि भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन हम जुड़ गए, हमारा पैसा बर्बाद चला गया। हार में आपके साथ साथ वो भी उत्तरदायी हैं जो लोग आपके साथ में याची बने। केवल जो लड़ने वाली टीम है उसको पूरा प्रदेश जानता है, ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। और उसको हमारा विपक्ष भी जानता है और इवन स्टेट भी जानती है। स्टेट भी जानती है कि कौन सी टीम लड़ रही थी लखनऊ में, दोनों बेंचों में। और बाकी अपनी पीठ तो सभी लोग थपथपा लेते हैं। अपनी पीठ थपथपाना कोई बुरी बात नहीं है, थपथपाइए, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का मैटर कल परसों लगा हुआ है 2 बजे फाइनल सुनवाई के लिए। आई होप कि उसमें हम लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा। बहुत ही जल्द हम लोग का रिजॉइंडर फाइल होगा, तैयार हो चुका है। और उस पर ब्रीफिंग, हम लोगों की टेलीफोनिक ब्रीफिंग भी चल रही है और हम लोग भी पहुंच के समय पे ब्रीफिंग करेंगे। और इस मुद्दे को अपने जो सीनियर दोनों हैं, डॉक्टर नवीन शर्मा और राधाकांत ओझा, वो दोनों बहस करेंगे हमारी तरफ से और इस मुद्दे का हम पटाक्षेप करेंगे। सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच में हम मुद्दे को पीछे नहीं आने देंगे। जिस तरीके से सिंगल बेंच में हम लोग जीते थे ओवरलैपिंग में, और उसके बाद में डबल बेंच में तमाम लोग झगड़ा लड़ाई, ये करो वो करो, दुनिया भर की पंचायत करने लगे और उसके बाद में किसी के एक भी वकील नहीं थे। उस तरीके से हमने काम नहीं किया। ईडब्ल्यूएस सिंगल बेंच में हार के बाद हम खुद याची थे दूसरे के साथ, लेकिन हमने 60 लोगों को डाल के याचिका डाली, 60 लोगों को साथ लेके, और सीनियर भी किया। तो आप पूरा प्रदेश जानता है कि कौन लड़ना चाहता है, कौन नौकरी चाहता है और कौन बिना नौकरी के रहना चाहता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि न्यूज़ चैनल में बैठ जाते हैं। अब भाई, अगर आपके पास बढ़िया से ब्रीफिंग हो
आप केस के बारे में जानते हो, नज़दीकी जानकारी आपको हो, तभी बैठना चाहिए। ऐसी सलाह है मेरी, नहीं तो नहीं बैठना चाहिए कि भाई आप सामने से बात ही ना कर पाए नेशनल चैनल के डिबेट में। वहाँ पे अगर आपके पास में पॉलिटिकल टेक्निकल सारी जानकारियाँ हो तो जाइए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से जाने से पूरे समाज की भद्द पिटती है। चूँकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था इसीलिए गड़बड़ हुआ, आइंदा से गड़बड़ नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि हमारी टीम सतर्क है। हम 2-3 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर सभी लोग साथ आते हैं तो ठीक है, अगर साथ नहीं आते हैं, जिस तरीके से याचिकाएं डाली गई हैं और जिस तरीके से कुछ लोग बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, तो हम भी बहुत जल्द ऐलान करेंगे। आप सभी को कहीं नहीं जाना है, किसी के साथ भी जुड़े हों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों के मोबाइल नंबर हम यहाँ पे नोट कर देंगे और यहाँ से आप देख लीजिएगा। आप सभी लोग लीगल टीम का साथ दें, वही एकमात्र टीम है जो आप सभी का बेड़ा पार कराएगी। बाकी सभी लोग गाल बजाने वाले हैं, कुछ दिन आए हैं, कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे। ऐसे हर सुनवाई के बाद होता है, लेकिन लड़ेगी आपकी एक ही टीम जो है लीगल टीम। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।